एविएशन इंडस्ट्री में खासे जॉब के मौके पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनका ऐलान किया गया है, जिसमें एयर होस्टेस हो, केबिन क्रू हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, आईटी का शोबा हो। बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्राइटेरिया क्या है और कौन सी एयरलाइंस हैं जो जॉब ऑफर कर रही हैं और आप किस तरह उधर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीच में 2 रोज़ बाकी हैं। सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बोनस होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है। नई नई एयरलाइंस आ रही हैं। जो पुरानी कौमी एयरलाइन है वो भी ग्रूम कर रही है, पहले से बेहतर हो रही है। तो एविएशन इंडस्ट्री में खासे जॉब के मौके पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनका ऐलान किया गया है, जिसमें एयर होस्टेस हो, केबिन क्रू हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, आईटी का शोबा हो। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। आज के ब्लॉग के इस हवाले से है, लेकिन थोड़ा हम फोकस करेंगे शुरू में एयर होस्टेस के लिए, क्योंकि ये बड़ी अट्रैक्टिव जॉब है। ख़वातीन इसमें बहुत इंटरेस्ट रखती हैं और इसके लिए बहुत सी सिफारिशें भी कराई जाती हैं। इसका क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा कह लें कि बड़ा मुश्किल होता है। क्राइटेरिया क्या है और कौन सी एयरलाइंस हैं जो जॉब ऑफ़र कर रही हैं और आप किस तरह उधर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीच में 2 रोज़ बाकी हैं जनाब। एयर सियाल और एयर ब्लू, ये 2 एयरलाइन है जिनको केबिन क्रू के लिए एयर होस्टेस रिक्वायर्ड है। पहले तो एयर सियाल ने कराची में इंटरव्यू कर लिया, वो गालबन 29 जनवरी को था। वॉक इन इंटरव्यू था कराची के होटल में। आप वहाँ पर जाते और आप जाकर इंटरव्यू दे सकते थे। लेकिन अब 19 फरवरी के लिए, जिस दिन चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ होना है, उस दिन जनाब आप जा सकते हैं लाहौर के अवारी होटल में। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू है। अपना रिज्यूमे लें, जाएं और जाके अपनी जो फिटनेस है उसके मुताबिक आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और रिक्वायरमेंट जब मैं देख रहा था तो थोड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। मुख्तलिफ एयरलाइंस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती हैं। आलमी सतह पे कुछ और नौयत की होती हैं। जब आप डोमेस्टिक लोकल किसी एयरलाइन के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं पाकिस्तान में, इनके कुछ और म्यार हैं। अब दोनों जो एयरलाइन जिनका मैंने तस्करा कर लिया, एयर सियाल और साथ में एयर ब्लू, दोनों की रिक्वायरमेंट में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको बताते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों एयरलाइंस के में आपको, तो आप इधर जा सकते हैं। अब मैं ज़रा शुरू का जिस तरह मैंने आगाज़ किया है एयर सियाल से, तो एयर सियाल के लिए जनाब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए एक तो आपको मिनिमम इंटरमीडिएट मतलब कि एफ़ए की डिग्री या ए लेवल्स जितनी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी एज जो है इन्होंने दे रखी है 18 से 25 साल। जब मैंने एयर ब्लू को देखा तो उन्होंने यही एज दी हुई थी। एज ब्रैकेट जो था वो 18 से 28 साल की एज तक, मतलब 3 साल उन्होंने इजाफी रखे हुए थे। हाइट मिनिमम 5.2। अच्छा जी, वेट एज़ पर BMI। अच्छा जी, मैरिटल स्टेटस इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपको सिंगल होना लाजमी है, जो एयर सियाल के लिए है। एयर ब्लू का जो ऐड है उसमें मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। अब आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश एंड उर्दू। अच्छा जी, उसके बाद जनाब जी वेल ग्रोन पर्सनैलिटी, ओके ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो बिज़नेस अटायर आपने वेयर करना है। अब जो मैंने इसको देख रहा हूँ, ये एयर ब्लू का ऐड है, ये आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में देख सकते हैं। इसकी भी गालबन डेट गुजर गई है, 13 फरवरी थी, तो ये भी हमने मिस कर दी। शायद हम व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गए हैं। इधर भी वही है, आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और बिजनेस अटायर आपने पहनकर जाना है। इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए। मिनिमम आपके नंबर उसमें 60% होने चाहिए। वैसे 60% नंबर हो तो इंजीनियरिंग कर लें, कुछ और कर लें ज़्यादा अच्छा है लेकिन चलें, ये खासी अट्रैक्टिव। अब इसकी मैं आपको पार्क्स बताऊँगा, आपको सैलरी क्या मिलेगी, आप कितने पैसे सिक्योर करेंगे, कौन कौन से एडवांटेज होंगे, ये भी उन्होंने कुछ मैंशन कर रखा है। मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी वो 1 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बोनस होंगे। जब आप मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर जाके जितने आवर स्टे करेंगे वो स्टे के हिसाब से भी आपको पैसे मिलते हैं। बल्कि बहुत सी एयरलाइंस में तो ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जिस कंट्री में जाके आप स्टे कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि एमिरेट्स की एक एयर होस्टेस है, वो लंदन जाकर उसका ले ओवर है कि 8 घंटे का, तो 8 घंटे के जो उसको पैसे हैं वो उस मुकामी करेंसी में मिलेंगे। अमेरिका में जाएगी तो उसको डॉलर्स में मिलेंगे। तो इसी तरह ये जो है एयरलाइंस, ये आप जितना स्टे करेंगे कहीं जाकर तो आपको पैसे, बोनस, ये सारी चीज़ें साथ साथ मिलेंगी। एक अच्छी हैंडसम जॉब होती है, एक हैंडसम ऑफर होती है इसके अंदर आपके लिए। तो मिनिमम स्टार्टिंग आपकी 1 लाख रुपये है। तो अब जो लोग इंटरेस्टिंग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी लाहौर के लिए वॉक इन इंटरव्यू है और आप जाके इसके अंदर अपेयर हो सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, ये बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, तो नाम ले देता हूँ। बाकी हम व्लॉग के एंड में जो ये एड्स हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे अपनी वीडियो के अंदर ही। आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसकी डेट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एयर ब्लू को चाहिए जनाब मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन इस्लामाबाद के लिए चाहिए जनाब। अच्छा जी, शिफ्ट सुपरवाइज़र चाहिए। अच्छा जी, ट्रैवल काउंसलर चाहिए। ये डिफरेंट एयरलाइंस के अंदर मैं देख रहा था, ये वाली
इस टाइम वैकेंसीज़ हैं। कराची के लिए तो एयर ब्लू को चाहिए, लेकिन एयर सियाल को भी चाहिए था, और आई थिंक फ़्लाई दुबई को भी इस तरह की, सॉरी फ़्लाई जिना को भी इस तरह की कोई जो है जॉब वहाँ पे भी वैकेंट हैं, तो ये आप जाकर उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जनाब एयर ब्लू को ही चाहिए जूनियर नेटवर्क इंजीनियर, ये इस्लामाबाद में उनको चाहिए। 26 इसकी आखिरी तारीख है, मतलब ये आपको आने वाले 1 से 2 हफ्तों में आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे आप जाकर जो है कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। तो एयर होस्टेस वाला जो मामला है, जो केबिन क्रू वाला मामला है, आपने ज़मीन पे बहुत चल लिया, अब आपका प्लान है कि हवाओं में उड़ना है, दुनिया देखनी है, पाकिस्तान घूमना है। शुरू इनिशियली डेफिनेटली अगर आप ये है तो आपको लोकल जो रूट्स होंगे, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, वहाँ पे आपको ज़्यादा जॉब का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो यही एयरलाइन दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं, आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा। फिर आफ्टर सम टाइम दुनिया आपके लिए ओपन है, दुनिया भर की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो आपके लिए ओपन है, एज़ पर योर स्किल, एज़ पर योर इंटरेस्ट, आपकी कितनी कोशिश करते हैं, कितना आप एफ़र्ट लगाते हैं अच्छी जॉब के लिए। आगे जाके एमिरेट्स भी है, अमेरिकन एयरलाइन भी है, ब्रिटिश भी है, इतिहाद भी है, मतलब सऊदी एयरलाइन भी है, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं आप कहीं भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी हैंडसम मनी कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा। तो एक्सपीरियंस के लिए यही है कि आप अपने जो लोकल पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं यहाँ से काम का आगाज़ करें और उसके बाद आगे जाएँ, और दुनिया आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच।